जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज ओवरऑल हमारी 13 नंबर की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग संज्ञा का सेकंड पार्ट करेंगे और जिसमें पिछली क्लास की तरह आज भी ज़बरदस्त प्रश्न होने वाले हैं। और ये हमारी क्लास जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 व यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या वन डे एग्ज़ाम, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रोजगार पब्लिकेशन की इस पुस्तक को। और अगर इस पुस्तक के क्वेश्चनों को हम लोग 2 से 3 बार लगा लेंगे तो संभवतः सारे प्रश्न जो है ना हमारे यहीं से मिल जाएंगे। और अपनी इस श्रेणी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रोजगार पब्लिकेशन की बुक को, और जो कि कितने शानदार प्रश्नों का कलेक्शन हमारे इस पुस्तक में दिया गया है। अगर प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग तो फील कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ चुके हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों पर और सॉल्व करेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन से हमारा बोला, और इसके पिछले क्वेश्चन जो है ना हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक या सीधा चैनल के थ्रू जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं पिछली वीडियो को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 37 से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके जैसे और हों। तो वकील, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया वकील, क्योंकि वकील के जैसे बहुत सारे वकील होते हैं ना, तो जिसके जैसे और हों वही होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, तो अगले साल को आएगा या अगले साल में आएगा ना। और जहाँ पर कारक चिन्ह में होता है वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन से हमारा, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जो रेखांकित है ना के लिए, रेखांकित शब्द का क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द है क्या? विशेषण है? नहीं जी है। सर्वनाम है? नहीं जी है। संज्ञा है? नहीं जी है। परसर्ग, परसर्ग बोलते हैं हम लोग कारक को। यानी कारक क्या होते हैं? यानी कर्ता, ने, को, के द्वारा, किस लिए, के लिए, ये सब क्या होते हैं? हमारे परसर्ग यानी कारक होते हैं। अगला, वधु का बहुवचन होगा। तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधु वे हो जाएगा। वधु में तो बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन वधुओं में छोटा ऊ की मात्रा लगती है हमारी। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होगा? अधिकरण में होता है में और पर। में और पर दिख रहा है आपको कहीं पर? तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है ए हमारा राइट अपने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्रीलिंग शब्द है। तो किन्नर, अंतरी या अहिंसा या अपरिग्रह। तो अच्छा अच्छी लगाकर हम लोग पता कर लेते हैं, या मेरा और मेरी लगा करके भी पता कर लेते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो किन्नर तो होगा नहीं हमारा, अंतरी भी नहीं होगा, अपरिग्रह भी नहीं होगा। क्या लिखें? इसको बोलेंगे अहिंसा को बोल के देखो भाई। अहिंसा का आगे अच्छा लगा के देखो। अच्छी अहिंसा या अच्छा अहिंसा? तो अच्छी अहिंसा। अच्छी, और अच्छी स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है ना, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। ऐसा वाक्य छांटना है जिसमें कर्ता कारक हो। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता ने विभक्ति, और कई बार ऐसे हो जाते हैं सब जिनमें ने विभक्ति हमारी छुपी होती है। शीला को रोटी खिलाओ, यहाँ पर को विभक्ति आ गई। विमा को पुस्तक दो, यहाँ पर भी को विभक्ति आ गई, यहाँ पर भी को विभक्ति आ गई, और यहाँ पर भी को विभक्ति आ जाए। तो राज को जाना है, राज को जाना है, तो राज को जाना है इसी में आ जाएगा हमारा कर्ता कारक। ठीक है, बाकी सब में हमारा कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, याद रखना है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो बस से यानी के द्वारा, और करण क्या होता है हमारा? के द्वारा। आगे क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो यही होता है हमारे परसर्ग बोले या कारक बोले या व्याकरणिक कोटि चिन्हित, सब उसी को कहते हैं हम लोग। ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो अच्छा और अच्छी लगा कर करिए। अच्छा रात या अच्छी रात? तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछ रहा है ना, तो अच्छी रात होती है ना, तो ये भी होगा नहीं हमारा। फिर आगे देख लेते हैं। अच्छी बात की अच्छा बात बताइए भैया, आप लोग खुद ही बता दीजिए।
अच्छी बात की अच्छा बात, तो अच्छी बात होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग बोलते हैं मात, मेरी मात या मेरा मात, मेरी मात हुई ना बोलेंगे। अच्छा बोलो, अच्छा गीत मेरा गीत या मेरी गीत, तो मेरा गीत क्या हो जाएगा, मेरा गीत। तो मेरा किसको डिनोट करा, पुल्लिंग को, तो यहाँ पर हो जाएगा गीत। आगे क्वेश्चन से बोल रहा है हमारे पास सतचरित्र में सतचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र शब्द से बना है सच्चरित्रता, जिसमें चरित्र मूल शब्द हो जाएगा हमारा। आगे राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको हम प्लेट में परोस नहीं सकते या जिसको हम देख नहीं सकते। तो राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुरेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, निर्वाह ये भी हमारा हो जाएगा उसी प्रकार से, लेकिन मित्रता यहाँ पर हमारे पास भाववाचक संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है और जहाँ पर चीज़ हमेशा के लिए दान दे दी जाती है तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। अच्छा, यहाँ पर राजा जब भिक्षुक को दान दे देगा तो क्या उससे मांगने जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा कारक। जिससे जब धोबी को हम लोग देते हैं तो वहाँ पर हो जाता है हमारा संबंध। चूहा बिल से बाहर निकला तो एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग हो गई ना, तो वहाँ पर होता है अपादान कारक, यानी अलगाव महसूस कर रहा है, यानी चूहा बिल से बिल्कुल बाहर आ चुका है हमारा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा, ठीक समय पर आ जाना या ठीक समय में आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, और अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया अधिकरण में पर, तो यहाँ पर व्यक्ति सीधा सीधा दिख रही है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। सम्मान में, तो जहाँ पर आ जाता है अधिकरण वहाँ पर हो जाता है में और पर, तो जहाँ पर आ जाए में व पर वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है हमारा। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा कारक है, वह यह और वह क्या होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यह और वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर हम लोग पूछेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जिससे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है बताना है हमें, सर्वदा होगा, इतना होगा, सर्वत्र होगा या गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सर्वदा, ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। राम सीता से सुंदर हुए, तो जहाँ पर तुलना हो जाए वहाँ पर हो जाता है अपादान कारक हमारा। जहाँ पर दो लोगों की तुलना हो जाए, अब राम जी को बताया जा रहा है कि वो सीता जी से सुंदर हैं, तो जब तुलना का भाव आ जाए वहाँ पर होता है हमारा अपादान कारक। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो करण हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 57, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और अपादान से अलगाव संप्रदान के यहाँ से हो जाएगा हमारा। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाए, अपादान संप्रदान करण कारक या कर्ता, तो से या के द्वारा या के लिए वो करण कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 का सॉरी संप्रदान के लिए हो जाता है ना हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। अगर के द्वारा होता तो वो करण कारक हो जाता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो वही लगाना है, पुल्लिंग यानी अच्छा लगा कर देते हैं। तो अच्छा आए या अच्छी आए, तो बोलते हैं ना मेरी अच्छी आए है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। नहर गहरी है कि गहरा है, तो गहरी हो जाएगी ना, तो री लास्ट में स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। लहर, ऊंचा लहर या ऊंची लहर, तो ऊंची लहर बोलते हैं ना। अब बोलते हैं मेरा वह कि मेरी वह, मेरा वह बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वे पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी इच्छा, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। निराशा, अच्छी निराशा या मेरी निराशा, अंत्येष्टि भी हो जाएगा उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो झुरमुट दिया गया यानी कहते हैं मेरा झुरमुट, यहाँ पर यही हो जाएगा हमारे पास पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बताना है हमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ से सरसों। अच्छा सरसों या अच्छी सरसों, सरसों अच्छा हुआ, तो ये तो सरसों होने का नहीं, सरसों तो पुल्लिंग हो गया। सारस,
मेरा सारस या मेरी सारस, तो मेरा सारस ये भी पुल्लिंग हो जाएगा हमारे पास। मेरा मकई कि मेरी मकई, मूंग। मेरी मूंग कि मेरा मूंग, मेरी मूंग। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 का सारस हमसे पूछा क्या गया था, एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है और क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा पूछा गया था, देखते हैं एक बार यहाँ से, पुल्लिंग शब्द हमें बताना है यहाँ से। तो पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा हमारे पास सारस, तो यहाँ पर दिख ही रहा है ना, सरसों हो गया। फसलों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं हमारे पास, अधिकतर होते हैं, या बोले अनाजों के नाम। यहाँ पर सारस हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, दिख रहा है ना, सारस पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। जब पुल्लिंग नहीं तो वह स्त्रीलिंग होगा। अब कौन सा शब्द हो जाएगा, रत्न हो जाएगा, नकल हो जाएगा, मोती हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी, नकल जो हो जाएगा ना, वो हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो चाचा का चाची, बहन का बहनोई, भैंसा का भैंसे, कोयल का क्या हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 62 का जो ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, कोयल का कोयला थोड़ी ना हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट या श्लिष्ट या विश्लिष्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संश्लिष्ट विश्लिष्ट कहते हैं हम लोग। रसी का स्त्रीलिंग होगा हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, ऋषिका हो जाएगा। आगे, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पूर्वी हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। जब स्त्रीलिंग नहीं तो वह पुल्लिंग होगा। तो सांझ, दिन, अच्छा दिन या अच्छी दिन, तो अच्छा दिन हम लोग बोलते हैं ना, तो दिन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द नहीं तो पुल्लिंग हो जाएगा। कारक के भेद होते हैं हमारे पास, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कारक होते हैं ना, वो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी, 8 कारक या प्रसर्ग हमारे पास 8 होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। जब स्त्रीलिंग नहीं है तो वह पुल्लिंग होगा। तो पूरी, नदी, रोटी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी, मेरा पानी या मीठा पानी, तो यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन होते हैं ना, बहुवचन होता है या एक वचन बहुवचन होता है। तो हिंदी में तो हमारे कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ए हो जाएगा, 69 का ए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी, संस्कृत में होते हैं हमारे 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और एक होता है बहुवचन। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ चुके हैं। बोला है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो जो दही हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाता है पुल्लिंग। तो दही हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह, संकल्प। कौन सा स्त्रीलिंग है। तो मेरी मृत्यु या मेरा मृत्यु, तो मेरी मृत्यु बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में हमारी है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं हम लोग स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 73, मित्र का भाववाचक है। तो मित्र का हो जाता है मित्रता, हमारी भाववाचक संज्ञा इसका हो जाएगा। सो है, जो व सो, वो क्या बताते हैं हमारे पास, संबंध बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर हम लोग चलते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो पुल्लिंग जो दया, अच्छी दया, बुरी दया, तो यहाँ पर निर्धनता, दुर्घटना, ये भी नहीं होगा। तो बुढ़ापा हमारे पास दिया गया है, वो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस प्रकार का है। भूखे को अन्न व प्यासे को जल, किस प्रकार का वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ, ये बताना हमें। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदान। तो यहाँ पर भिखारियों की बात कर रहा है। जब अन्न दे देंगे भूखे को, प्यासे को, तो क्या उससे वापस लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे ना। आगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
मोटा का मोटी, दाता का दानी हो जाएगा, धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, दाता का होता है दात्री, दानी नहीं होता है हमारे पास। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द को हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। सूचना हमारा अच्छी लिंग, कहते हैं ना अच्छी सूचना या बुरी सूचना। क्वेश्चन नंबर 79, संज्ञा से बनी विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। धन का धनिक हो जाएगा, दिन का दैनिक हो जाएगा, सुख का सुखी हो जाएगा, बंगाल का बंगाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए, धन का धनिक, यही हमारा अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80 पर पहुंच चुके हैं हम लोग और बता रहे हैं पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा हमारे पास, घास, वे, नहर। तो नहर तो हमारा गहरी होती है। मेरा आय कि मेरी आय, तो मेरी आय होता है, ये भी स्त्रीलिंग होता है। और मेरा वे घास, घास हरी है, तो ये भी वे जो हो जाएगा वो हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 और आप सभी लोगों को अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर बताना है हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, गंगा, किताब, संसद। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है हमारा 81 का ए, सूची पत्र, यही हमारा पुल्लिंग शब्द है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो को यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो राष्ट्रीयता होती है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। 83, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। को और के लिए किस कारक के लिए है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए, 85। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो भगाया ना, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर इस वाक्य का कारक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कर्म कारक, क्योंकि को हो गया ना यहाँ पर, तो कर्म कारक हो जाएगा। हरियाली है हमारे पास, तो हरियाली हमारे पास यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारे पास। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बताना है अधिकरण कारक का किसमें प्रयोग हुआ है। तो वाहनारूढ़ गंगा जल या सत्ताधीश या गंगा जल, या फिर हो जाएगा रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, वाहन रूढ़, इसमें हो जाएगा हमारे पास अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। आगे दाता का स्त्रीलिंग शब्द को, दाता का हो जाता है हमारे पास दात्री, जो कि विकल्प नंबर हमारे पास दिया गया है सी में, दाता का हो जाता है दात्री। वीर का स्त्रीलिंग होगा, तो वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। तो कहाँ दिया गया है, वीरांगना, ऑप्शन नंबर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो अधिकरण में होता है, अधिकरण में और पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या बोला है कि पुल्लिंग शब्द है। तो अभी पटना, जड़ता, दया, बुढ़ापा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 91 कि बुढ़ापा जो होता है हमारे पास पुल्लिंग होता है, और यहाँ पर भी बुढ़ापा ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसा कथन जो सत्य नहीं, वही बताना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हाँ, एक वचन, बहुवचन होता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हाँ बिल्कुल होते हैं हमारे पास। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 ही लिंग होते हैं, तो संस्कृत में हमारे 3 होते हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक होता है उभयलिंग हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 92 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही हमारे पास थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। साधु का स्त्रीलिंग होता है, तो साधु का साध्वी होता है, सद्वाइनी होता है, या साधुवाइनी या साधुनी होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 94, ईकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। एकारांत शब्द, एक लास्ट में इकारांत मतलब होता है लास्ट में हमारे पास बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और हमें बताना है स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। तो पानी, रोटी, मोटी रोटी या छोटी रोटी, तो मोटी रोटी हो जाएगी यहाँ पर गलत। नदी, बकरी, ये भी हो जाए, लेकिन जो पानी हमारा दिया है, मेरा पानी, अच्छा पानी, तो यहाँ से हो जाएगा
पुल्लिंग शब्द। मैं काम से जा रहा हूँ, में से कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा, तो करण से या के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। भाववाचक होती है, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, समुदायवाचक होती है और पदार्थवाचक होती है। संज्ञा कुल मिलाकर हमारी 5 प्रकार की होती है। और आज के प्रश्न जो है ना हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं, और हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को जो है ना अपनी अगली आने वाली वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा, जो है ना अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्वेश्चनों के एसटीज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।